गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल टेल यू अबाउट पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। कैसे हमारा सोचने का तरीका हमारी ज़िंदगी बदल देता है। हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया हमें हमेशा खुश रखता है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था और हमेशा तनाव में रहता था। वह ज़्यादा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था और उसकी पत्नी से भी उसकी लड़ाई रहती थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था। उसने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया और देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था और बच्चे ने सोने से पहले वो पैराग्राफ लिख दिया था। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। ऐसे ही कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो बिना छत के बिना घर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं इन चीज़ों को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम जैसे खत्म सी हो गई। वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक उनको नकारात्मक नेगेटिव वे से देखते रहेंगे, हम तब तक उनको उनके साथ उनके अंदर उन्हीं परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से, पॉजिटिव वे से देखेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। हमें मुश्किलों से निकालने के लिए नए नए रास्ते नज़र आएंगे। तो बच्चों देखो, पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मक, आपके साथ चीज़ें भी अच्छी होंगी। आपका मन शांत रहेगा और आप जो करना चाहते हो
वो उसको आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू।